कई सालों पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत का बाप था और उसकी माँ बचपन में इस जहां को छोड़ के चली गई। उसका बाप बहुत ज़ईफ हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से कमा कर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। उसकी ये ख्वाहिश थी कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी बेटी को विदा कर दे। उनका एक खेत था। वो खेत में बाप बेटी खुद हल चलाते और बड़ी ही मुश्किल के साथ सारा खेत काश्त करते। उनके पास एक संदूक था जो उसके बाप को अपनी शादी पर मिला था। उस संदूक में उन्होंने अपना घर का साजो सामान रखा हुआ था जो कीमती कीमती था। वो बाप बेटी बात कर रहे थे कि ये संदूक हमारे लिए पूरा सोना है। हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। उनकी इस बात को साथ खड़े कुछ गांव के लोगों ने सुन लिया। फिर ये बात फैलती फैलती तमाम लोगों तक जा पहुंची। कबीले के सरदार ने बाप को और उस बेटी को बुलाया और संदूक के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि सरदार साहब, उसमें कुछ भी खास नहीं। सरदार को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। सरदार ने दोनों बाप और बेटी को उसी गांव के सबसे बड़े चतुर बुजुर्ग के पास भेजा, जो बारीक से बारीक चीजों का मुआयना करने में बेहतर था। हर मुश्किल से मुश्किल तरीन काम करने में उसे सबसे पहला दर्जा दिया जाता। वो उनके पास आन पहुंचे। सरदार ने बूढ़े को कहा कि इन दोनों से सब कुछ उगलवाना है कि वो संदूक कहाँ पर है और उसमें कितना सोना पड़ा हुआ है। उस बूढ़े ने अपनी चतुराई से उन दोनों से बातचीत की, उन्हें अपनी तरफ बहलाया। उन्होंने उस बूढ़े को संदूक का पता दे दिया। इस बात को सरदार तक पहुंचाया गया। सरदार के सिपाही बूढ़े के घर गए और उस संदूक को ले आए और आकर उसे उसी चतुर बूढ़े के हवाले कर दिया। संदूक में कुछ भी ना था। वो संदूक खाली था। बूढ़े ने बड़ी ही मुशक्कत के साथ उस संदूक का ताला तोड़ा था। तब बूढ़ा फिर से उनसे पूछने लग गया। संदूक में कुछ कागज पड़े हुए थे। बूढ़ा उन्हें देखने लगा, उसका मुआयना करने लगा। वो किसी भी नतीजे को नहीं पहुंच रहा था। दूसरी तरफ वो बाप और बेटी बहुत परेशान थे, क्योंकि 10 से 15 दिन उन्हें इसी मामले में गुजर चुके थे और पीछे उनके खेत खलियान सब मुरझाए पड़े थे। वो बहुत परेशान हो चुके थे कि खेतों में अगर हल ना लगा तो हमारी 8-9 माह की मेहनत तबाह बर्बाद हो जाएगी। जिस औरत को गांव में तमाम बावली बावली कहते थे कि ये बहुत दिमाग है, इसे बात करने की तमीज नहीं, ये कोई भी समझ का काम अपने बलबूते पे नहीं कर सकती। उस औरत ने ऐसा कर दिखाया कि गांव के लोग और वो चतुर बूढ़ा, जिसे उस गांव में पहला दर्जा दिया जाता, सब अपनी होश गवा बैठे। उस औरत ने कहा कि आप हमें ना तंग करें, मैं आपको उस सोने के बारे में बताती हूँ। उस औरत ने बूढ़े को कहा कि हमारे घर की तरफ जो हमारा बहुत सारा खेत पड़ा हुआ है, उसी में एक जगह पर उस सोने को दफनाया हुआ है।
اور مجھے وہ جگہ یاد نہیں آ رہی۔ تب اس چتر بوڑھے نے یہ خبر جب اس گاؤں کے سردار کو سنائی تو تمام لوگ بڑا خوش ہوئے کہ اب ہم بہت امیر ہو جائیں گے، ہم اپنی من پسند ہر چیز خرید سکیں گے۔ تب اس سردار نے قبیلے میں موجود تمام سپاہیوں کو اور ساتھ ہی قبیلے کے اور لوگوں کو اس کھیت کی طرف بھیجا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس سارے کھیت کو ہل مارا، اس کھیت میں اس سونے کو تلاش کیا، مگر بدقسمتی سے انہیں سونا کہیں بھی نہ ملا۔ وہ 2-3 دن لگاتار تھک ہار کر واپس آ گئے اور سردار کو مایوسی کی خبر سنائی کہ سونا کہیں نہیں مل رہا۔ تب سردار نے اس چتر بوڑھے کو ساری حقیقت بتائی۔ بوڑھے نے پھر اس سے کہا کہ وہ سونا کہاں پہ ہے۔ ان کا وہی جواب تھا کہ وہ سونا اسی کھیت میں ہم نے کھود کر دفنایا ہے، مگر آپ کو وہ سونا کہیں نہیں ملے گا۔ وہ سونا اپنے مستقل وقت پر خود بخود آپ تمام گاؤں والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ 2 سے 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ سارا کا سارا کھیت ہرا بھرا ہو گیا، ہر طرف کھانے پینے کی اشیاء لگ چکی تھی۔ تب انہوں نے تمام قبیلے کے لوگوں کو اور اس چتر بوڑھے کو بتایا کہ یہ سارا سونا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس سونے کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور یہ وہ سونا ہے جو ہماری پیٹ کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ جس کو باولی سمجھتے تھے اس نے وہ عقل کی بات کی کہ اس چتر بوڑھے کا اس گاؤں میں مقام ہی ختم ہو گیا۔ سردار نے انہیں باعزت وہاں سے چھوڑ دیا کہ ہم لالچ کے مارے اندھے ہو چکے تھے، تم لوگوں نے پھر سے ہمیں ایک بار انسانیت دکھائی۔ وہ باولی عورت اور اس کا باپ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف گئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم دونوں ساری زندگی محنت کر کے اس کھیت میں اتنا زبردست طریقے سے ہل نہیں مار سکتے تھے اور کبھی بھی ایسی فصل نہیں ہوتی جو ہماری سمجھداری سے ہو گئی۔